देखो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, समरी ऑफ ऑल लेजर्स फॉर अर्थमेटिक एक्यूरेसी, फॉर अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ठीक है, होता क्या है, हमने लेजर्स बनाए, अब लेजर्स तो बहुत सारे बने, 40 लेजर बन गए। 40 लेजर हो सकता है 40 पेजेस पे बने हो, या 40 लेजर हो सकता है हमारे 50 पेजेस पे बने हो, 60 पेजेस पे बने हो। तो सबको बार बार देखना तो बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो हमने क्या किया, सारे लेजर्स के जो बैलेंसेस आ रहे हैं, जो बैलेंस सीडी आते हैं, सारे लेजर्स के जो बैलेंसेस आ रहे हैं वो हमने एक में बना दिए, एक स्टेटमेंट में बना दिए, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। फिर हमने दूसरी बात बोली कि ट्रायल बैलेंस शोज द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, मतलब अगर हमने सारी जर्नल एंट्रीज ठीक की हैं, हमने सारी लेजर पोस्टिंग ठीक की है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये इक्वल आ गया तो मतलब कोई गलती नहीं है। बहुत सारी ऐसी एरर्स होती हैं जो हम अलग से एक चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, जो एरर्स होने के बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैंने श्रेयांश के बदले सार्थक का नाम लिख दिया, तो श्रेयांश के बदले अगर मैं सार्थक का नाम लिख दूंगी, आर्यन का नाम लिख दूंगी, अदिति का, किसी का भी नाम अगर मैं लिख दूंगी, तो नाम ही तो बदला है, ट्रायल बैलेंस में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ना, उसका नहीं आएगा ना। तो बेसिकली सिर्फ नाम बदला, बाकी कुछ नहीं बदला। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें एक तो क्वेश्चन इसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं मोस्टली। दूसरा ये होता है कि आपको जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रायल बैलेंस एग्री होना चाहिए। या जर्नल नहीं बनाना, डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करनी है और फिर ट्रायल बैलेंस बना देना है, तो ट्रायल बैलेंस एग्री होना चाहिए। या आपको सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं, सब बैलेंसेस दिए हुए हैं, और सारे बैलेंसेस देने के बाद आपको बोला है कि रीफ्रेम करो, मतलब आपको लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दे दी और उसको आपको तरीके से लिखना है इन ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट। तो उसके लिए आपको अगेन जर्नल के अप्रोच की कैपिटल, लायबिलिटीज एंड इनकम, इन तीनों का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, जितने भी आपके असेट्स हैं एंड एक्सपेंसेस हैं, इसका आपको डेबिट बैलेंस। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि असेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ये तो तब आपको याद रखना और ज़रूरी है जब आपको बैलेंसेस दिए हों, राइट। अब लेजर्स में से कैसे, एक हम एग्जांपल लेते हैं। आपको कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल में इधर आपका कुछ बैलेंस था, बैलेंस सीडी आया, और फिर आपने लिखा बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी जिस तरफ आ रहा है वो उसका एक्चुअली में बैलेंस है, बैलेंस बीडी है मतलब कैपिटल का क्रेडिट। तो कैपिटल में यहाँ आएगा, अगर आपके पास कैश है तो कैश के अकाउंट में आपका बैलेंस सीडी यहाँ आता है, फिर बैलेंस बीडी यहाँ होता है, इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस है। जो बैलेंस बीडी है एक्चुअली में वो उसका बैलेंस है। ठीक है, तो आपने जितने भी लेजर्स बनाए उन सभी लेजर्स में से आपको ये देखना है कि बैलेंस बीडी किस तरफ आ रहा है, और अगर नॉमिनल नेचर है तो जैसे कि परचेजेस है, परचेजेस में तो आप यहाँ पे लिखते चले जा रहे हो और यहाँ टोटल कर रहे हो,
बैलेंसिंग कर ही नहीं रहे नॉमिनल नेचर की, तो आपका डेबिट में ही आएगा, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं कर रहे ना, डेबिट साइड ही तो ज़्यादा है इसकी। अगर सेल्स का लेजर है तो यहीं पे लिख रहे हो, तो ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है जो हम ट्रायल बैलेंस लेजर से बनाते हैं। जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनमें जो बैलेंस बीडी है उनको हम लिखकर ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस ऑफ एज ऑन सीरियल नंबर, नेम या हेड ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 कोई ऐसे भी लेजर्स होते हैं जिनकी दोनों साइड इक्वल आ जाती है, बैलेंस आता ही नहीं है, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लिख भी दिया, मान लो फॉर सम रीजन आपका हाथ फ्लो में चलता जा रहा है और आपने लाइन से लिख दिया, तो कटिंग अवॉइड करो। कटिंग की जगह आप दोनों तरफ डैश डाल दोगे, कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे कि कैपिटल अगर है तो कैपिटल का अमाउंट हमेशा यहाँ आएगा, कैश अगर है तो यहाँ आएगा, परचेजेस है तो यहाँ आएगा। इनके आगे अकाउंट लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऊपर हेड ऑफ अकाउंट लिख रहे हैं। बट मेक इट अ प्रैक्टिस कि हमेशा लिखना ही है, क्योंकि ये याद रखना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ लिखें और कहाँ नहीं लिखें। तो इस बेटर कि हम ये आदत डाल लें कि हम हमेशा ही लिखें। ठीक है ना, सेल्स है तो यहाँ आएगा। ठीक है, इस तरह से मान लो रेंट है तो यहाँ आएगा। फिर मान लो कोई राम है लेकिन उसका दोनों साइड, राम है उसके जो दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड इक्वल आ गई, लेकिन हमने गलती से यहाँ लिख दिया, तो कुछ नहीं करना, डैश डाल दो। समझे? तो इस तरह से जब आप बनाओगे तो लास्ट में आपका टोटल सेम आना चाहिए। तो इस तरह से लेजर्स के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। समझ में आया कि लेजर्स जितने भी हैं उन सभी लेजर्स के जो बैलेंसेस हैं उनसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ऑल्दो एक और मेथड होता है जिसे हम यूज नहीं करते हैं, टोटल मेथड। टोटल मेथड का मतलब होता है जो ये वाला टोटल आ रहा है ना, ये टोटल लिख देते हैं तो बन इससे भी जाता है, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको बस थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि टोटल मेथड भी एक होता है, बाकी हम इसको कभी यूज नहीं करते हैं, हम बैलेंसेस से ही बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सो नोट इट डाउन। लेजर्स वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ। आपको कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, और फिर बोला कि पोस्ट द अबव ट्रांजेक्शन्स टू द लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग जर्नल एंट्री वाली। आप लोग जब रजिस्टर में बनाएंगे तो आप पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ अमाउंट थोड़ा छोटा बना रही हूँ कॉलम्स। ठीक है, कैश का बना लिया मैंने, बैंक का बना दिया मैंने, लोन फ्रॉम महेश ये भी बना दिया, फिर जाहिर, फिर स्टॉक, फिर गोविंद और फिर शर्मा। ठीक है, कैश इन हैंड हमारे पास April 1 2023
April 1, दिस इज द वे वी राइट ओपनिंग जर्नल एंट्री। April 1 को हमने कहा 300, ठीक है। ऐसे ही कैश एट बैंक में 2023 April 1 टू बैलेंस BD 7000, लोन फ्रॉम महेश, लोन फ्रॉम महेश है तो लाइबिलिटी है ना। 2023 April 1 बाय बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंसेस है 1000। जहीर का डेबिट लिखा है तो 2023 April 1 टू बैलेंस BD 800, स्टॉक April 1 टू बैलेंस BD 4000, गोविंद 2023, जिनकी न्यू एडिशन की बुक है उनके में शायद 2024 होगा। yes. हाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जब लिखोगे तो आप अपने बुक के हिसाब से लिख लेना चाहे। गोविंद 2000, शर्मा डेबिट में है, टू बैलेंस BD 1500, ठीक है। अभी राहुल भी है और कैपिटल भी है तो हमें और लेजर्स चाहिए। शर्मा के बाद राहुल, राहुल के आगे क्रेडिट लिखा है तो 2023 April 1 बाय बैलेंस BD 900 और फिर कैपिटल 2023 April 1 बाय बैलेंस BD 9700, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे डेबिट बैलेंसेस में डेबिट साइड पे लिख दिया टू बैलेंस BD, सारे क्रेडिट बैलेंसेस में क्रेडिट साइड लिख दिया बाय बैलेंस BD। ये तो एक हो गई। अब आगे देखो बॉट गुड्स फ्रॉम गोविंद, तो हम क्या एंट्री करते हैं, परचेजेस। हमने एक परचेजेस का बना दिया, एक सेल्स का बना दिया, तो हमें पता ही है कि होगा ही होगा, ठीक है। परचेजेस में 2023 अप्रैल टू गोविंद कितना 900, और गोविंद का कहाँ बना रखा है, ये रहा। डेट में एक बार 2023 लिख दिया, अप्रैल लिख दिया, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल बाय परचेजेस 900। फिर सोल्ड गुड्स टू शर्मा, तो क्या एंट्री है, शर्मा टू सेल्स, ठीक है। तो शर्मा ये आगे 3 टू सेल्स कितनी है 1000, और यहाँ पे सेल्स में 2023 April 3 बाय शर्मा 1000, ठीक है। फिर उसके बाद बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, परचेजेस April 5 टू राहुल 1200, और राहुल ये रहा 5 बाय परचेजेस 1200। सोल्ड गुड्स टू जाहिर, तो ये आ गया April 8 बाय जहीर, कितना है 500, और जहीर कहीं कहीं बनेगा टू सेल्स। समझ में आ रहा है डायरेक्ट एंट्री कैसे कर रहे हैं, 500 है ना, समझ में आ रहा है डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कैसे कर रहे हैं। एंट्रीज आपके दिमाग में चल रही है और आप उसके लेजर पोस्टिंग करते चले जा रहे हो। नेक्स्ट आया पेड गोविंद बाय चेक ऑन अकाउंट 1500,
तो गोविंद डेबिट April 15 टू बैंक कितना है 1500 और बैंक में 2023 April 15 बाय गोविंद 1500। इसके बाद रिसीव द चेक फ्रॉम शर्मा। तो अब बाद में चेक डिपॉजिट की कहीं कोई एंट्री नहीं है तो डायरेक्ट बैंक में डाल देंगे 18 टू शर्मा। कितने का चेक मिला 2000 का। मैम अगर होती डिपॉजिटेड इन बैंक के बाद में तो फिर चेक इन हैंड का अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता ना। एक नई लेजर भी बनानी पड़ेगी शायद से डिस्काउंट। हाँ हाँ बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, ये तो बना दी। तो जर्नल में तो लेकिन आपने कहा था कि अगर डिपॉजिट कर देते हैं तो बैंक ही रहेगी। नहीं मैंने कब कहा। तब अगर हमें चेक मिला और डिपॉजिट कर दिया बैंक में तब तो हाँ तब चेक इन हैंड क्यों लिखेंगे बेटा। जर्नल डिस्काउंट अलाउड गोविंद वाला 2023 April 18 टू शर्मा। कितने का डिस्काउंट है 50 रुपए का। शर्मा जी कहाँ है ये 2023 April 18 मैम बाय बैंक। हाँ बेटा डिस्काउंट अलाउड और रिसीव के अलग अलग बनते हैं। बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। और मैम गोविंद से हमारा 2000 का रेट था, हमने तो 1500 में सेटल किया तो 500 का भी डिस्काउंट आएगा ना। हमने उन्होंने कब कहा सेटल कर दिया। उन्होंने अच्छा। सिर्फ ये कहा कि 2000 का चेक मिला और 50 रुपए का डिस्काउंट दिया। उन्होंने कब कहा हमने फुल सेटलमेंट किया है। तो जनरली तो बेटा यहाँ पे हम सारी लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। ये एंड में क्या बना देते वो कैश बुक में खो गए तुम। फिर आता है अगेन सोल्ड गुड्स टू शर्मा। तो शर्मा टू सेल्स ये आ गया 20 टू सेल्स अकाउंट 800 और 20 बाय सेल्स 800। फिर पेड रेंट बाय चेक। एक रेंट का भी बनाएंगे, यहाँ बना दो ऊपर। Salary. 2023 April 20 चेक के थ्रू पे किया है तो टू बैंक कितने का है। मैम सेल्स में बाय सेल्स कहाँ लिखा सेल्स 200 रुपये। ओ बाय शर्मा, सॉरी बाय शर्मा। रेंट में 200 का ये दिया और अप्रैल कौन सी है 20 बाय रेंट 200। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू जहीर टू सेल्स 1000 और सेल्स में 25 1000। लास्ट ट्रांजैक्शन पेड सैलरीज इन कैश कितनी है 300। तो हमने सैलरी का भी बना दिया। April 30 टू कैश कितनी है 300। और कैश में तो कुछ आया ही नहीं, मतलब हमारा कैश तो खत्म ही हो गया बेचारा। सैलरीज कैश में ही दे रहे हैं ना। अब देखो ये तो क्लोज ही हो गया। बैंक अकाउंट में हमने कहा बाय April 30 बैलेंस CD 9000 इसमें से 1700 माइनस कर दिए तो ये आ गया 6300। और यहाँ पे हमने लिखा 2023 May 1 टू बैलेंस BD 6300। मैम 7300 होगा। 73 होगा। यस हाँ 7300 होगा।
2300। देखो ये गलती हमें ट्रायल बैलेंस बनाते तो पता लग जाता अर्थमेटिक एक्यूरेसी कि ये मिस्टेक हमें वहां पे 1000 का डिफरेंस दे देती, तो हम देखते हैं कि हमने 1000 का डिफरेंस कहाँ पे आ सकता है। फिर लोन फॉर्म, इसमें लोन में तो कुछ हुआ ही नहीं है। अप्रैल 30 टू बैलेंस CD 1000 और 2023 में 1 बाई बैलेंस BD 1000। ठीक है ना, इधर आ जाए 2023 अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD कितना है टोटल? करो खटाखट करो। 2300। मान रही हो तुम्हारी बात? नहीं मानो? नहीं मैं क्या स्टॉक में तो कुछ है ही नहीं। अप्रैल 30 बाय बैलेंस BD 4000, सॉरी CD 4000 2023 में 1 टू बैलेंस BD 4000। इसके में अप्रैल 30 कितना है बैलेंस बताओ खटाखट। नहीं 1400। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? भरोसा नहीं है क्या? नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है कि भरोसा नहीं है। इधर कितना आ रहा है? 2000 बाय बैलेंस CD बताओ। 3300 ये तो 33 तो टोटल आएगा ही लो। मैं तो बैलेंसिंग पूछ रही हूँ। 1250 125। ठीक है 2023 बताओ 2100 2100 आ गई। इधर हमने 2023 इधर तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। ठीक है ऐसे करते चले जाएंगे, समझ में आई? अब इसी का ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा वो समझ लो, नोट डाउन करने में लगे हो। किया हुआ है क्या पहले ही क्वेश्चन? किया हुआ है? चलो पता लग जाएगा हमारा गलत है कि तुम्हारा गलत है। अच्छा अपनी गलती पता लग रही है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने डाला कैश। कैश हमने लिख दिया, कैश हमने लिख दिया। देखते एकदम से हमने देखा इसके दोनों साइड टैली हो रही हैं तो डैश डाल दिया, बजाय कि कटिंग करो, कटिंग अवॉइड करो, कटिंग नहीं करनी। ठीक है सेकंड नंबर पे क्या लिखा? बैंक कितना है उसका बैलेंस? 6300 डेबिट वाला, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। थर्ड नंबर पे लोन 1000 फ्रॉम महेश, सॉरी 1000 क्रेडिट साइड। फिर जहीर 2300 डेबिट साइड। फिर स्टॉक डेबिट साइड 4000 डेबिट। फिर गोविंद 2900 डेबिट नहीं 2900 नहीं है 1400। 1400 लोग ना, ये पीटी आएगा। क्रेडिट साइड। फिर शर्मा 1250 किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड। क्यों डेबिट साइड आएगा ना।
राहुल 2100 क्रेडिट साइड, राहुल 2100 क्रेडिट साइड, कैपिटल परचेजेस टोटल करके बताओ 2100, पक्का। यस मैम 2100, सेल्स 3300, डिस्काउंट अलाउड 50, रेंट सैलरीज। अब तुम्हारा ये टोटल इक्वल आना चाहिए, जरा करके देखो। क्या अब ये टोटल हमारा आ गया 17,500 दोनों तरफ का। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो गया है कि हमने क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, अब इसमें एक जो वेरिएशन छोटा सा है वो क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में इतना सा तामझाम नहीं करना, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंसेस दिए हुए हैं कि ये बैलेंसेस हैं डेबिट के और ये बैलेंसेस हैं क्रेडिट के, और आपको ट्रायल बैलेंस बनाने को दिया है, तो आप ट्रायल बैलेंस बना दोगे। वहां पे पहली प्रायोरिटी तो यही रखो कि आप रीचेक करो अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही तो। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आई तो फर्स्ट थिंग टू रीचेक अगेन कि कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। बट अगर फॉर बाय चांस तुम्हारा ऐसा कुछ होता है कि नहीं, फिर भी हमारा इक्वल तो नहीं आ रहा, तो क्रेडिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट मिसिंग है तो कैपिटल अकाउंट लिख दो बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है और फिर भी दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि सस्पेंस अकाउंट वो वाला दोस्त है जो सबके मुसीबत के समय खड़ा रहता है। उसकी अपनी कोई डिग्निटी नहीं है, कोई ईगो नहीं है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है जो बस जिसको जरूरत है वहां आके खड़ा हो जाएगा। ना वो रियल है, ना वो नॉमिनल है, ना वो पर्सनल है, उसकी कोई नेचर नहीं है, कोई बेचारा अपने को डिग्निटी रखता ही नहीं है, प्यारा सा बच्चा है वो। डेबिट भी नहीं होता क्रेडिट, उसका कोई फिक्स बैलेंस नहीं है कि ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, जहां कभी पड़ रही है वहीं आके वो बैठ जाएगा तुम्हारे साथ। डेबिट साइड कम पड़ेगा वो डेबिट साइड आके बैठ जाएगा, क्रेडिट साइड कम पड़ेगा वो क्रेडिट साइड आके बैठ जाएगा। ट्रायल बैलेंस का बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस का बैलेंसिंग। लेकिन ये आप लोग अपने इतने बड़े क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते हो कभी भी कि टैली नहीं हो रहा, चलो लिख दो यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपने पूरा किया है। वो सिर्फ तभी अलाउड है जब आपको सिर्फ बैलेंसेस दिए हो। ठीक है, गॉट इट। धन्यवाद।